फिर मैंने उसने मुझे बदतमीज़ी किया, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया। मैं चिल्लाने लगी, उन्होंने मुझे कमर में मारा, 2-3 टांगे मुंशी ने, एसआई ने, और मैंने ज़्यादा चिल्लाया, उन्होंने मुझे डंडा मारा यहाँ पे पैर को, बोलते मुँह बंद कर। अभी भी स्वेलिंग हो रखी है जी इसमें? जी देखो ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने ज़्यादा चलाना शुरू किया, वो बाहर निकल गया, वो डंडा मार के मुझे, मैं ऐसा 2 मिनट के बाद ऐसा आया, उसके बाद एसएचओ के पास गई। सर मैं क्या कत्ल करके आई हूँ, मुझे इतना मार रहे हैं, मेरे पापा को मम्मी को पता नहीं, आप प्लीज़ उनको कुछ बोलो ना, मुझे फ़ोन दो, मैं घर वालों को बताऊँगी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। उसने मुझे इतना थप्पड़ मारा, हाँ उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मारा इतना कुछ मत। उस टाइम 12 बजा, फिर मुझे वहीं पे रखा 8:30 बजे से लेकर 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद प्लीज़, रात के 12 बजे तक आपको वहीं पर? हाँ, फिर 12 बजे के बाद वहाँ मुझे रखा उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि ओए लड़की को खतरा है, वहाँ से मुझे उठाया, वहाँ पे लेके गांधीनगर। वुमेन सेल? हाँ मुझे गरोटा थाना से आपको वुमेन सेल ले गए? हाँ पहले करवंडा चौक से लेडीज़ पुलिस उठाया उसने। अच्छा, करवंडा पुलिस, पहले कोई लेडीज़ पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं था, वहाँ करवंडा उठाया, फिर मुझे मेडिकल करवाया। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं जो इस बेटी के फादर हैं, और ये बेटी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ इनका कहना है कि पुलिस ने इनके साथ जो है बर्बरता की है। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे ही हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? जरीना बीबी। जरीना, क्या हुआ है, कब हुआ था? 29 तारीख को 8:30 बजे मुझे जनवरी? जी, क्या हुआ था? 29 तारीख को मैं शाम को 8:30 बजे जा रही थी वहाँ से, रोड से बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए दुकान पे। वहाँ पे पुलिस वाली गाड़ी मिली कहाँ मुझे। पे घर आपका? हमारा 12 में घर है। अच्छा, क्या तो हुआ? फिर वहाँ पे वो पुलिस वाली गाड़ी थी, वहाँ पे 4-5 आदमी पुलिस वाला डंडे लेके खड़े थे। मैं वहाँ से गुजर रही थी और पुलिस वाले ने, मैंने सोचा वहाँ ऐसे कोई गाड़ी होगी, आई हुई रोड पे होती है ऐसे कोई गाड़ी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ से जा रही थी, पुलिस वाले 4-5 पड़े, उसने मुझे धक्का दिया, गाड़ी में डाला और मैंने चलाया। ओ मम्मा, ओ पापा, मुझे पुलिस वाला उठा के ले गया वहाँ। पापा मम्मी को किसी को पता नहीं लिया, मेरा फ़ोन उठा लिया उन्होंने, मेरे से फ़ोन लिया, फ़ोन खींच लिया, मेरा दुपट्टा ले लिया, मुझे थाने में लिया। वहाँ पे मुझे बहुत मारा, मुंशी ने, एसआई ने मुझे बहुत मारा रोड पे। वहाँ से अंदर मुंशी वाले के कमरे के साथ फाइल वाला कमरा है, वहाँ पे लिया, मुझे बहुत मारा। फिर उसने मुझे बदतमीज़ी किया, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी किया। मैं चिल्लाने लगी, उन्होंने मुझे कमर में मारा, 2-3 टांगे मुंशी ने, एसआई ने, और मैंने ज़्यादा चिल्लाया, उन्होंने मुझे डंडा मारा यहाँ पे पैर को, बोलते मुँह बंद कर। अभी भी स्वेलिंग हो रखी है जी इसमें? जी देखो ना। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने ज़्यादा चलाना शुरू किया, वो बाहर निकल गया, वो डंडा मार के मुझे, मैं ऐसा 2 मिनट के बाद ऐसा आया, उसके बाद एसएचओ के पास गई। सर मैं क्या कत्ल करके आई हूँ, मुझे इतना मार रहे हैं, मेरे पापा को मम्मी को पता नहीं, आप प्लीज़ उनको कुछ बोलो ना, मुझे फ़ोन दो, मैं घर वालों को बताऊँगी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। उसने मुझे इतना थप्पड़ मारा, देखो ना। सोचिए। हाँ उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मारा इतना कि पूछ मत। उस टाइम 12 बजा, फिर मुझे वहीं पे रखा 8:30 बजे से लेकर 12 बजे, फिर 12 बजे के बाद प्लीज़, रात के 12 बजे तक आपको वहीं पे रखा? हाँ, फिर 12 बजे के बाद वहाँ मुझे रखा उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि ओए लड़की को खतरा है, वहाँ से मुझे उठाया, वहाँ पे ले गए गांधीनगर। वुमेन सेल? हाँ मुझे गरोटा थाना से आपको वुमेन सेल ले गए? हाँ पहले करवंडा चौक से लेडीज़ पुलिस उठाया उसने। अच्छा, करवंडा पुलिस, पहले कोई लेडीज़ पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं था, वहाँ करवंडा उठाया, फिर मुझे मेडिकल करवाया। यहाँ से लिया कुछ वो निशान, अपनी मर्जी का उन्होंने मेडिकल करवाया। मुझे नहीं, मैंने उनको बोला मुझे पाँव में दर्द, ओ ऐसा ही नहीं बोला, मुंह बंद करके रखेगी, रास्ते पे मेरे साथ ही चलोगी तो तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा मैं। उन्होंने मेरे रास्ते पे चुन्नी ले लिया मेरे से, ये अंगूठी ले लिया, बाली उतार लिया मेरी, बहुत बुरी हालत किया, मुझे इतना मारा उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा रास्ते में। बोलते फिर मैंने बोला मैं क्या किया है, मेरे पापा को तो ये पता लगना चाहिए मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। उन्होंने मुझे पता नहीं लगने दिया, फिर वहाँ पे डाल दिया मुझे। फिर मेरे पापा ने मुझे सुबह वहाँ से पुलिस वालों ने थाने पे बोलते पर्चा लगा हुआ है। मुझे खुद नहीं पता क्यों मेरे पे पर्चा लगा, मेरे खेत, मेरा अपनी ज़मीन है, मेरे पे एफआईआर लगाई। कल आज 20 लोगों ने सेंड किया थाने में और मेरे पे एफआईआर लगाया। कल मेरे पे 40 आदमी सेंड करेंगे, बोलते लड़की कोई कत्ल कर बैठी है, मैं मुझे कत्ल जेल में डाल देंगे। क्यों, मेरी अपनी ज़मीन है, मालिक की किसी ये की थोड़ी है। ट्रांसफार्मर वाला क्या मामला है? मुझे वो बिजली का मामला है। मैंने उसको बोला ये तार चेंज करो या नहीं तार चेंज कर। किसको बोला? लैंडमैन को खुद, वो लैंडमैन की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, लैंडमैन बोला, उसने बोला मैं तुम्हारे पे कोई पर्चा नहीं, एफआईआर नहीं लगाया, ये पंच
यूनस पंच है, उसकी चाल थी, मुझे खुद पता नहीं। उर्दू में एप्लीकेशन लगवाया उसने, मुझे खुद में हिंदी में वो आता, मुझे उर्दू नहीं मुझे आता। उसने बोला यहाँ सेंड कर और मेरे नाम पे पर्चा लगाया। मैंने छोटे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसने मुझे बोला फ़ोन मतलब कर। लाइनमैन की तरफ से कंप्लेंट की गई है, लेकिन हाँ। लाइनमैन उससे इनकार कर रहे हैं। हाँ, इनकार कर रहे हैं। बोलता है उर्दू में लिखा था एप्लीकेशन, मुझे कोई पता नहीं। बोलता है यहाँ सेंड करो। उसने मुझे बोला दीपू, वो उसने बोला दीपू ये बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे सेंड करो। उसने बोला मैं सेंड किया वहाँ पे, मुझे छोटे कुछ नहीं पता, कहाँ पे मर्जी मुझे ले चलो। इन्होंने जबर बताने धोखे से मुझे सेंड करवाया। रफ़ीक यूनस वो हमारे पता नहीं क्या बात है, उसने उन पे दुश्मनी है, उसने मेरे पे FIR लगाया, मुझे लड़की को रात को उठाया। FIR में कितने नाम है और सिर्फ मेरा है। सिर्फ आपका? तो आपने जी। क्या लाइनमैन के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ नहीं था? कुछ कोई नहीं, मैं तू-तू मैं-मैं उससे हुई थी? मुझे कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। मैंने लाइनमैन से खुद बोला, मैं भैया मुझे क्यों तकलीफ़ में डाल रही हो, मेरा पापा गुजर जाएगा, यहाँ बिजली से कोई खेत थोड़ी है। मैंने बोला मेरा भाई गुजर जाए, कोई भैंस होती है उस पर पड़ी थी एक दिन करंट, वो भी भैंस को बीमार हो गई थी। मैंने बोला प्लीज़ भैया मुझे तकलीफ़ मत दो, मैं अकेली लड़की हूँ घर पर, मुझे टेंशन होती है, आप प्लीज़ इसको तार मोटा लगाओ। नहीं लगा सकते हो, बहुत पतला तार है। उसने बोला मैं कंप्लेंट करूँगा जेई से, और उसने मुझे बोला तार चेंज करेंगे? हाँ चेंज करेंगे। और पता नहीं उन्होंने प्लान किया वहाँ से, किसी और ने 20-25 सेंड किया मेरे पे, मुझे FIR मेरी रिगार्डिंग किया। पता नहीं वहाँ पे मैंने वो उससे कर रही थी बात लाइनमैन से। हाँ उन्होंने मेरी रिगार्डिंग किया और पुलिस को दिया, वहाँ पे पुलिस को दिया पैसा, खुला पैसा दिया SHO को, मुंशी को, उनको सबको कि लड़की उठाओ इसकी। मेरे पापा को नहीं उठाया, मम्मी को नहीं उठाया, मुझे 8:30 बजे उठाया। 29 तारीख की रात को? हाँ 8:30 बजे मुझे उठाया। पता नहीं वुमेन सेल जब आपको ले पहले गए- मुझे थाने में लिया उन्होंने 12 बजे, फिर वहाँ से उन्होंने मुझे वहाँ पे लिया, मुझे खुद नहीं पता। फिर वहाँ से लड़की उठाया करवंडा चौक, वहाँ से लेडीज़ पुलिस उठाया, वहाँ से फिर बुलवा के करवाया, मेरा ये मेडिकल करवाया। सिर्फ यहाँ से कुछ निशान किया, उसने बोला बूथ मार्क्स लगाया था मैंने, उसने बोला बूथ खोल क्या इसको निशान है। फिर उन्होंने ये मेरा यहाँ से निशान लिया मुंशी ने, और बोलता है चल हो गया, या मेरी गाड़ी में डाला। मैंने उसको बोला सर मुझे पैर में बहुत दर्द है, मुझे पैर चेक करवाना। बोलता मुंह बंद करेगी या नहीं करेगी, तू रास्ते में मेरे साथ ही चलेगी। मैंने डरते कुछ नहीं बोला, मैं लेडीज़ क्या बोलूँगी, मुझे बहुत मारा उन्होंने, बहुत ज़्यादा मारा मुझे। जब वुमेन सेल में आपको लेके गए वहाँ पे क्या किया? मुझे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, इन्होंने मारा मुझे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहाँ पे कितनी देर रहे? मुझे 12 बजे से लेकर 12:30 बजे सुबह। मतलब दूसरे दिन दोपहर तक आपको वहाँ पे रखा जी, गया? जी। फिर कौन आया आपको छुड़ाने के लिए? वहाँ पे पुलिस आई थी मुझे, लेकिन थाने में पापा था। अच्छा, पापा को पता लग गया लड़की कहाँ पे है? वो आधा घंटे के बाद पता चला था इनको कि इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। रात के समय? हाँ 8:30 बजे मुझे अच्छा। फ़ोन, 9 बजे फ़ोन आया, छोटी हाँ। तू कहाँ, तो दुकान पे गई थी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो पुलिस वाली ने उठाया, फिर इन्होंने बोला घर से, उन्होंने बोला फ़ोन ऐसा, उसने ऐसा चुना, बोला फ़ोन इससे छीन लो, ये वो मुझे पता फ़ोन आ रहा है। मैंने बोला प्लीज़ और कुछ नहीं, मैं कोई कत्ल जिस थोड़ी समय करके। आपको थाने में ले गए SHO वहाँ पे थे? हाँ मौके पे SHO भी था, लेबर भी थी 5-6, वो मुंशी भी था, खुद SI भी था वहाँ। अच्छा मैं उनका लेबरों का नाम नहीं जानती। अच्छा। हाँ मुंशी है राम, पता नहीं कुछ नाम है, राम सिंह शायद, भारत भूषण SI है। हाँ। और तो SHO का मुझे नाम का जब नहीं आप पता। वुमेन सेल से वापस आए, जब आपको पापा वहाँ से लेके आए, उसके बाद आपने क्या किया? फिर मुझे घर ले गया पापा। फिर दूसरे दिन कुछ नहीं किया। तो आपने कोई कंप्लेंट की है अभी तक इसके खिलाफ? अगर आप ठीक हो अपनी जगह पे, आपके साथ गलत हुआ है, आपने कोई कंप्लेंट की? नहीं क्या कर रहे हो आप, क्या मांग करते हो, अभी क्या करने वाले हो? पता नहीं, पापा को पता होगा। चाचू क्या नाम है आपका? मीर साहब। मिर्सान साहब, कब आपको ये पता लगा आपकी बेटी को जो है पुलिस उठा के ले गई है? मेरे को पता बाद में लगा, ये है बेटी मेरे को गई नहीं है, वो लेने आई दुकान के, सब्जी लेने आई, सौदा लेने, उम्र के लंबी। फिर मेरे को पता नहीं लगा, बाद में पता लगा भाई पुलिस ले गई। जो कब, कितने बजे आपको पता लगा ये? वो 9 बजे 9 बजे आपको पता हाँ, लगा। 9 बजे। क्या बोला, किसके साथ आपकी बात हुई? 9 बजे किसी ने बोला भाई तुम्हारी लड़की को ले गया कोई। अच्छा फिर मैं बाद में क्या करना है, फोन ही के साथ का मैं ये गल करनी है, फोन किधर का, मैं किसके ना गल बात करनी है। अच्छा, ये को उठाने ले गई। फिर क्या किया आपने? फिर मैं क्या करना, रात रही गुजरी। थाने नहीं गए आप? ना बिल्कुल। क्यों?
पता नहीं लगा क्या करना क्या, मेरे को कोई गड्डी निकाल बरोटा थाने में आप नहीं गए कि मेरी लड़की वहाँ पे अगर लेके गए हैं तो मैं मतलब पता करूँ क्यों लेके गए? मेरे पास कोई गड्डी निकालनी नहीं, वही रात के दिन जाना हमें। आप घर में अकेले होते हो? एक माँ है, इसकी कुड़ी, वो भी बुजुर्ग है। एक बच्चा लोग। अच्छा किधर जाना, कोई गड्डी नहीं मेरे पास कोई गड्डी थोड़ी है, अच्छा। किधर जाना हमें। तो अड़ोसी पड़ोसी कोई आपकी मदद के लिए सामने नहीं वो आए? सब मेरे लगते हैं, उन्होंने ये काम कराया मेरा, अच्छा उन्होंने ये शरारत में एक कुड़ी भड़काई है, अच्छा। मेरे साथ ही की है। फिर दूसरे दिन आपने क्या किया? दूसरे मैं जो थे गया थाना, अच्छा बरोटा थाने में गए? आ गया। फिर उन्होंने पूछा जनाब कुड़ी कितने है, हाँ है वो सेल बिच। सेल, वुमेन सेल में है। हाँ ठीक है, फिर आपने क्या किया? तो वहाँ वो की करना होना है, उसका पर्चा लगा था, अच्छा जमानत करानी है। अच्छा, उसको कुड़ी ले आंदी, असी जमानत ले उड़ा। जमानत करवाई आपने? हाँ अच्छा, तो कारणों का पता लगा आपको? पर्चा क्यों लगा है? क्यों, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? उन्होंने बोला भाई ये तार नहीं गंढन नहीं फलाना नहीं है। अच्छा, मैं कहा जनाब मैं दोपहरी क्या बोला? पुलिस वालों ने बोला तूने फेस उतारा, वहाँ से ट्राफार्म का फेस उतारती हो और इस पे पुल पे चढ़ के और तार तू काटती हो। मैंने बोला मैं मुलाजिम वो लैंडमैन तो नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, लेडीज़ हूँ, मैं कभी उस पे 4 द्वारी छोटी वाली होती उस पे नहीं चढ़ सकती, पुल पे कहाँ चढ़ूँगी मैं, कोई लड़का नहीं हूँ, मैं चढ़ सकती हूँ। उन्होंने पुलिस वाले ने बोला ओए मुँह बंद करे, उन्होंने मुझे इतना मारा। उन्होंने बोला 20 आदमी यहाँ 50 आदमी लेके आए थे, वो लोग वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने बोला मुझे कोई पता नहीं, ने कुछ यूनस है पंच वहाँ का, उन्होंने मुझसे पता नहीं क्या दुश्मनी है, उन्होंने फीक है, उन्होंने पता नहीं क्या दुश्मनी, उन्होंने पुलिस को दिया ज़्यादा पैसा, मुझे उठाया लड़की को और मुझे मरवाया वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और पता नहीं क्या क्या। मेरा पापा बुजुर्ग है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे इसलिए लड़की को उठाया, मेरा पापा को नहीं उठाया। नहीं मैंने पुलिस को बोला मुझे मेरा पापा घर पे, उसको उठाओ प्लीज़, मैं लड़की हूँ, मुझे मत उठाओ, मैं कुंवारी लड़की हूँ, मुझे मत उठाओ। उन्होंने मुझे उठाया नहीं, भैया को पूछा नहीं, मम्मी से बात किया, मैं जा रही थी दुकान पे, मेरे पे छापा लगाया और मुझे लेके भाग ये गए। जो ट्रांसफार्मर है ये आपकी अपनी ज़मीन में मलके जगह में है? हाँ हमारी माल की जगह है। तो इससे पहले आपने मतलब काफ़ी बार उनको बोला होगा कि ट्रांसफार्मर यहाँ से हटा नहीं, दो? उसी टाइम हमें करंट लगा, उसी टाइम हमने बोला। पहले हमारे पता नहीं 10-15 हज़ार हो गया मेरे पापा को, इसको ट्रांसफार्मर को लगा। उस टाइम मैं छोटी थी, 4-5 साल की थी, उस टाइम ट्रांसफार्मर लगा था यहाँ पे। अब मेरे पापा को करंट आया, हमें तकलीफ आया, मैंने बोला भैया प्लीज़, मेरे पापा को करंट आया। मेरे पापा को 1 घंटे में होश आया, मैंने बोला प्लीज़ इसको। अच्छा, ये हाँ, कब हुआ था? ये हो गया कोई 10-12 दिन हो गया। 10-12 दिन पहले, मतलब हाँ, 29 तारीख से पहले हो जाता हाँ था? 10-12 दिन उससे पहले। अच्छा। मैंने बोला उसको लैंडमैन को प्लीज़ मेरा पापा गुजर कुछ हो जाता, हाँ। मैं अकेली लड़की हूँ, मैं बुजुर्ग पापा है, मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं है। वहाँ पे सिर्फ कश्मीरी हैं, उनको कश्मीरियों दुश्मन वो है, वो आगे पीछे हैं, उनको मेरे साथ बहुत टेंशन है। उन्होंने मार्च ये अप्रैल कौन सा अप्रैल 18 तारीख को मेरे पे और भाई पे उन्होंने अटैक किया, डैम्पर लगाया। पंच ने, यूनस पंच है, उन्होंने मेरे पे अटैक करवाया, मेरे पे और भाई पे। मेरे भाई पे पीछे डैम्पर चलाया और गन ले फायरिंग किया और मुझे इतना ज़्यादा मारा कि पूछ मत। वहाँ पे थाने में वहाँ पे FIR लगा, उन्होंने मेरा कोई चालान पेश नहीं करवाया, नहीं कुछ पैसे के जरिए में उन्होंने रखा हुआ। मैं हम बोलते हैं उसी थाने में जहाँ पे आपको हाँ लगी है? जी, उन्होंने उनको पता, वो पे हमारे पे 3-4 बार अटैक किया, बैठे हैं वो लोग सभी, पंच यूनस और फीक, उन्होंने अटैक किया हमारे पे 3-4 बार, हमारे पे अटैक किया। मेरे पापा बूढ़ा है इसलिए वो पापा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बच्चों को तकलीफ मारने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको बच्चों को ख़त्म कर देंगे। मेरे पापा को बहुत धमकी देते हैं आपके बच्चों को ख़त्म कर देंगे। तो सरपंच के साथ आपका ठीक है या सरपंच भी आपके खिलाफ है? सरपंच का मुझे पता नहीं, वो दूर है। तो जो अब क्या करने जा रहे हो, अब क्या आगे, क्या किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हो, आप खुद क्या करने वाले हो? जनाब जो होएगा ऐसी माँ के हमारे बंदे हैं, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं हम कर सकते हैं। वो हमारे को धमकी देते हैं और जो उनको मार देगा, ये करेगा। इसके बाद ये जो जरीना ने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया, उसके बाद भी कोई धमकियाँ शमकियाँ आ रही है या ठीक है अब? ना वो रोज़ धमकी मारते हैं। फ़ोन करते हैं या सामने सामने बोलते हैं? सामने बोलते हैं। अच्छा वो बोलते हैं तुम्हारे को मार देना, अच्छा, तुम्हारे को जीन देना ही नहीं। क्यों मारना है?
क्या पता भाई क्या शरारत है। मतलब शरारत या तो पैसे की होती है, ज़मीन की होती नहीं है? नहीं, जमीन की शरारत है। वो अच्छा। हमारा केस लगा है कोर्ट में। अच्छा, केस लगा है हाँ, आपका? कोर्ट में लगा है। अच्छा अच्छा। वो जो कोर्ट फैसला करेगा करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जमीन का झगड़ा लगा है। अब बच्ची के साथ इतना कुछ जैसे ये बोल रही हैं, अगर इतना हुआ है तो अब आप आगे कंप्लेंट वगैरह करेंगे आईजी डीआईजी या किसी से मिलने जा रहे हैं? हाँ, मिलना जाना जाना जनाब। जाना है। हाँ, क्या इतना तंग किया, क्या करेगा, अच्छा, अंदर जाएगा। चलें हम कोशिश करेंगे घरोटा पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ साहब हैं उनसे हमारी बात हो सके, और जो यूनुस जी का ये बार बार नाम ले रही हैं, कोशिश रहेगी हमारी उनसे भी हमारी बात हो सके और उनका इस पे क्या कहना है उनसे हम बात करेंगे। हेलो। ख्यातिमान जी, हाँ जी जी जनाब नमस्कार, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ 7 इंडिया से। जी। जनाब मेरे पास ना ये आए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जरीना मैडम आए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें पुलिस ने बहुत मारा है, 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक थाने में, घरोटा थाने में रखा है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी। जरीना जी आई हैं हमारे पास, ये बोल रहे हैं कि मेरे को पुलिस के द्वारा मारा गया है। 29 तारीख को रात के 8:30 बजे मुझे उठाया गया, जबरन फ्लाइंग की गाड़ी में डाला गया, थाने में बिठाया गया रात के 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद जो है इसको वुमेन सेल छोड़ा गया। नहीं, ऐसा नहीं है जी इसमें। ये 3-4 दिन से इशू चल रहा था जी कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है। जी, इनकी ज़मीन में? उनकी जमीन के साइड पे लगा है। अच्छा। वो पुराना लगा है, कोई 10-15 साल से। जी जी तो वो ट्रांसफार्मर अपग्रेड किया था उसने, बिजली डिपार्टमेंट ने। जी पहले 100 kV का होगा तो जैसे 250 का किया था। बिल्कुल। तो ये लगने नहीं दे रही थी। उसके बाद वहाँ काफी सारे लोग आए हमारे पास कि ये ट्रांसफार्मर नहीं लगने दे रही। जी फिर हम गए, इसको बड़ा समझाया। ये मेरे ख्याल से 27 तारीख की बात है। जी लेकिन इसने वहां पे भी बड़ा शोर किया। मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। जी फिर हमने अवॉइड किया कि लड़की है, चलो छोड़ो इसको, कोई इशू नहीं जी है। फिर इसने दूसरे दिन जाके, लोग मेरे पास फिर आए, लेडीज आई कुछ जो कश्मीर से थे और पुंछ वगैरह से। जी उनके घर में कहीं पत्थर शत्थर मारे इसने, किसी को लगी बगी तो नहीं। जी बट हमने वेरीफाई किया, फिर इसको समझाया, इसके फादर को समझाया कि ऐसे मत करो जी लोगों के साथ। जी। तो वहाँ पे कुछ रोड्स बन रही हैं, उस पे लुक नहीं डालने देते। अच्छा तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि एक तार टूट गई बिजली की, जिससे कि 40-50 घरों की लाइट बंद थी। जी। फिर ये लड़की तार नहीं लगने दे रही थी। अच्छा फिर मेरे पास वो आया, लाइनमैन आया, और काफी सारे लोग आए, 30-40 बंदे आए। जी हम गए, हमने इसको फिर भी समझाने की कोशिश की, जी पर ये कहती मैं तार लगने नहीं दूंगी, मैं मर जाऊंगी यहाँ पे, ये करूंगी। फिर हमने इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया था। जी जैसे ही हमने लाया, लेडीज पुलिस साथ में थी। उसके बाद हमने इसका मेडिकल करवा के इसको हमने वुमेन सेल में शिफ्ट कर दिया। सर ये कितने बजे इसको लाया था, और ये जो लाइनमैन है उसकी कंप्लेंट पे इसको मतलब पर्चा लगाया गया इसके खिलाफ? नहीं, लाइनमैन तो एक था ना। आप जी। देखो, जब हमारे पास कोई आएगा हमने वेरीफाई तो करना है ना। बिल्कुल। तो लाइनमैन, अब मैंने लोग मुझे फोन कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई अगर किसी को कोई लाइनमैन को प्रॉब्लम है, उसको बोलो कि भाई तू आजा, मेरे को बता क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। वो मेरे पास आया, तो उसने एप्लीकेशन थी, एक लोगों ने लिखी थी, हमने नहीं लिखी। जी जी उसमें 30-40 बंदों ने साइन किए साइन थे। किए, ठीक है। लाइनमैन ने भी किए थे उसमें। जी तो मैंने लाइनमैन को पूछा क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो कहता है ये लड़की लगने नहीं दे रही। ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ से लेडीज पुलिस को और उनको भेजा, फिर इसको समझाने की कोशिश की। बट अगर हम इसको नहीं लाते तो इसने लाइट लगने नहीं देनी थी। जी तो फिर लाइट नहीं लगती तो रात को रोगों की लाइट बंद रहती, तो फिर भी प्रॉब्लम थी। जी तो बड़ा समझाने के बाद भी फिर भी लोग कर रहे थे FIR लगाओ, लेकिन चलो FIR तो हमने नहीं लगाई, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में इसको लिया था। जी मेडिकल इसका प्रॉपर करवाया है। जी। उसके बाद दूसरे दिन इसकी बेल हुई है। जी तो उसमें कोई इशू नहीं है। मेडिकल मेरे पास है। जो इसने, इसके फादर ने एप्लीकेशन दी है तहसीलदार को, उसमें खुद एडमिट कर रहा है कि मेरी लड़की से गलती हो गई। जी अब तो जो मर्जी बनाएंगे तो उसमें वो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, जी जी आप वो देख लें। कल कुछ मीडिया यहाँ पे इनके गांव में भी आई, क्योंकि इसने शायद दैनिक शिव टाइम्स वालों को दिया था इंटरव्यू। जी तो लोगों को पता लगा हुआ, तो लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ। जी तो कुछ मीडिया यहाँ पर भी आई थी, और मैं तो आपको बोलूंगा, आप तो भाई हो मेरे, मैं कहा आप यहाँ पे आ जाओ, लोगों से पूछो। अगर हमने कुछ गलत किया तो ठीक है, हम फेस करेंगे उसको। नहीं सर, यहाँ पे गलत सिर्फ एक ही चीज़ सामने आ रही है, जिस तरह से ये बता रही है ना कि रात को 8:30 बजे इनको उठाया गया और रात के 12 बजे तक थाने में रखा गया और मारपीट की गई, और स्वेलिंग जो है वो सामने दिख रही है, इनके पैर पे स्वेलिंग है, मुंह पे स्वेलिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें अगर 12:30 तक रखा है, हमने रास्ते में भलवाल से इसका मेडिकल कराया, उसमें टाइम वाइम सब कुछ लिखा है। अच्छा
ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मारपीट इसके साथ कुछ नहीं किया, इसको थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की है, इसके फादर को, इसका जो ब्रदर है उसको, जी लेकिन इन्होंने पहले भी 3-4 एफआईआर लगवाई है कोर्ट के थ्रू, जी तो उसमें तो मुझे कोई इशू नहीं है, एफआईआर कोई भी लगवा सकता है। बिल्कुल। अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैंने इनको बोला आप एफआईआर लगवाओ, लेकिन ये मत करो ना कि तार नहीं लगने दो, ट्रांसफार्मर नहीं लगने दो, लोगों के काम मत रोको ना। जी हाँ, तो जब ये पुलिस issue। गई थी मौके पे, मतलब इनको इनके घर से उठाया गया था, कहीं रास्ते से उठाया गया था? जहाँ पे तार लगनी थी वहां से। अच्छा, हाँ, वहां से ही, क्योंकि मैं तो गया नहीं था, जो गए थे वो टीम मैटर बता सकते हैं। टीम गई थी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि वो लाइनमैन भी उस टाइम मेरे पास आया था। अब तो वो जो मर्जी बोलेगा लाइनमैन, जी। जब मैंने उसको पूछा भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहता वो लड़की लगने नहीं देती तार, अच्छा, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जी जी प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना जरूरी था उसको, जी नहीं तो जी, तार नहीं लगती जी। मतलब एफआईआर नहीं लगा है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया है, जी उसमें तहसीलदार के पास होता है इसका सा, वो जी जी किया हमने जी जी जी। चलें, शुक्रिया शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एसएचओ ख्यातिमान जी, घरोटा थाना के अंतर्गत ये सारा मामला आता है। इस कड़ी का एक अहम हिस्सा है लाइनमैन, और लाइनमैन की सिग्नेचर पे जो कंप्लेंट जो दर्ज करवाई गई है, लाइनमैन का उस पर सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर उस कंप्लेंट के ऊपर जो है एफआईआर जो है दर्ज की गई है जरीना के ऊपर। और उस लाइनमैन से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या इतनी ज़्यादा दुश्मनी जो बढ़ चुकी थी, क्या जरीना ने कितना उस लाइनमैन पे हमला किया था कि उनको जो है एफआईआर करवानी पड़ी एक बेटी पे। ये मैनू मेरी मैं कल ही तेरे पर पर्चा लवाना, मैं इस गल्ला पता नहीं सारी इन्हें उर्दू की एप्लीकेशन हाई ते बाद में आखा 20 बंदे साइन कर रहे भाई, इंदे बड़े खेतर के प्रॉब्लम है, ते मैं भी हेलो मैं आया मैं प्रॉब्लम। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ शहर इंडिया से। हेलो, हाँ जी, अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से। जिथे जरूरत हो फ़ोन कट गया है, अंग संग खड़ा। फिर भी इनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो बातचीत हुई है जरीना के साथ, हम वो भी आपको शेयर करेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम इनको कॉल करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कट गया हो। ये देखिए मैं अज तो उनके को सामने आजदा नहीं उत्थे उत्थे मैं आखला मैं इंदे खेत बाहर खर्चा करो, ट्रांसफार्म करो चेंज, बाहर कड्डो ते इधर इधर अपना पोल लवाई लाओ, उत्थे है नहीं जुलसे घरा कोल खड़ोते दा मैं ओल्ले शामी आया हा मैंने तुसें दिक्खेआ भी होना। हाँ मैं दिक्खेआ भी। हाँ मैं कोई मेरी भैनू को कोई पता नहीं भाई, उन्हें उर्दू ही के नहीं है ना, मैं उर्दू आंदी ना किश, मैं तू जज अगे भी खड़े रीड की ना, मैंने इ'यां भी त्रै तरीका भुगतना, तू जज अगे भी खड़े रीड के मैं उत्थे भी इ'यै गल्ल आखां भाई इन्हें पता नहीं केह् लिखदा, मैं इन्हें इ'यां पुच्छेआ ते मैं इ'यां आखेआ। हाँ बाकी तेरे कन्नै भैनू कोई लैना देना नहीं है, ना तेरे कन्नै कोई जिद्द शरारत है, मी ना तुसें मेरे कन्नै नहीं उत्थे पुलिस वाले आखा है दीपू ने दित्ती रिपोर्ट। मैं भैनू मेरी उर्दू ही लिखी दी, उर्दू असें कुछ ही आउंदी है, उर्दू ही लिखाई जूनस ने। आहो तुगी केह् पता उर्दू बिच केह् और मिगी केह् पता हिंदी बिच केह् होंदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उ'ऐ चीज नहीं, हूँ मैं अपने गल्ला आखा भाई इन्हें ये चीज लिखी है, मैं आखा इत्थे प्रॉब्लम केह् है, मैं प्रॉब्लम ये है उत्थे भी रमड़ भी बैठे दा हा भाई, इंदे खेतरे बार बार तारां टुटदियां, ट्रांसफार्म लगे दा है ते उ'ऐ तारां बड़ी कमजोर ने, इंदा कहना एह् है कि इत्थूं ट्रांसफार्म भी लेई जाओ, सारी जमीन वैली करो ते अपना बक्खरा जगह लै ते उत्थे बना। ते अग्गू इन्हें केह् पता मी केह् लिखेआ केह् नेईं, जित्थे जे अगर तुंदा अपना इ'यै अपना पर्चा गै लग्गी दा ना भैनू मेरी, जित्थे अपना मेरी जरूरत पौग मैं उत्थे गवाही देंग भाई, मी कोई पता नहीं है इस मसले दा, इन्हें म्हल्ले आह्ले केह् कीता केह् नेईं। हाँ बाकी तेरे कन्नै तू अपनी सारी तेरे कन्नै कोई जिद्द शरारत नहीं, कोई कक्ख नहीं है, जियां तू आखी मैं भरावी इत्थूं ट्रांसफर गै कराई ना जे तू अपने चाहनी है ते। नहीं वो पर्चा लाए दा है कुड़ पर वोट थोड़ी है दित्ती थी, पर्चा लाए दा मेरे पर। आखा दीपू आखा था कि इन्हें कुड़ी ने वो कीता फेस जे तुंदे पर्चा लग्गा ना उत्थे अपने चलान भी पेश करना नहीं इन्हें अपने पुलिस ने, जिसले चलान पेश करदी ते अपने गवाही कोदी लगनी, मेरी गै लगनी ना। ओह्दे मैं उसलै अपने जज सामने आखगा कोई गल्ल नहीं है, पूरी परेशानी है। मैं खुद ही उर्दू पता केह् लिखी दी केह् नेईं, मारे मैं हिंदी जानना इंग्लिश जानना ते इन्हें केह् पता केह् कीता केह् नेईं। मैं आखेआ साइन कर, 20 बंदे साइन कीते, ओह्दे बाद मेरे कराई दे
भाई इंदी प्रॉब्लम की है उत्थे पुलिस ही दसना ये प्रॉब्लम है इंदे थ्रू गै अगे उत्थे डिपार्टमेंट ही अपना असें देनी एप्लीकेशन। आहो ठीक है फिर मैं तो भी कोई मतलब कुछ जरूरत पै गई तो मैं आप तुझे फोन करिए सनागी। हाँ करी दिओ तुसें फोन कोई गल नहीं है। ठीक हाँ बाकी मैं इत्थों कराई लेई बदली अज ते अज्जा बाद मैं नहीं हूँ उत्थे आना जिसलै जरूरत पौग मैं उत्थे आई जागा हूँ मुड़े औने दुए। ठीक हाँ मैं अज कराई दी साहब भी आखे मेरी ट्रांसफर करो उत्थों आर्डर कराई दिया मैं अज बाद नहीं आना उद्धर असें नुहाड़े आस्तै। ठीक ये अपने म्हल्ले आह्ले भड़का दे ना उ'नें मी फसाने चक्करें च बने दे इ'नें पता नहीं केह् तुं'दे कन्नै रस्सेबाजी बाकी मैं खुद ही तुं'दे कन्नै कोई ऐसा बारेआ जित्थे तुं'दी जरूरत पौग मेरी जरूरत पौग मैं उत्थे खड़ोई जागा। कोई बंदा ना नहीं और आया सिर्फ तेरा नाम दित्ते दा दीपू दा। ओह् उ'नें गोलमोल करी दिया तुसें बला पैसे चलदे न आहो मिगी पता उ'नें पता नहीं केह् गेम कीती केह् नेईं पैह्ले बीहें बंदे सैन कीते उ'नें बाद च आखेआ तुम ही कर मैं बी करी ओड़े मिगी केह् पता इ'नें उर्दू केह् मां इ'नें लिखे दा हाल। वही ना उन्हें सिर्फ दीपू का नाम दित्ते दा हा दीपू हा दा एप्लीकेशन देन कि कुड़ी ने तार त्रोड़ी दी तुसें गल्ल आखा ना जेह्ड़ी तुसें गल्ल आखा ओह् फिर कोई होई दी गोलमोल गल्ल। हाँ जे तुं'दे चलान पेश करदे कोई कारवाई करदे न उत्थे मैं अपने उत्थे कोर्ट दे जज सामने बी बयान देगा बस। ठीक बेशक मैं ओह् नहीं आखेआ भाई मैं इन्नै अपने इ'यां करा दे असें शामीं पैग लाना होंदा भाई पैग लाइयै गल्ल करा मैं तुं'दे कन्नै सोफी बी गल्ल कीती ही। ठीक हाँ जित्थे तुसें आखदे मैं उत्थे खड़ोई जागा जित्थे बयान देने हो जज साहब सामने भी बोलगा मैं। ठीक हाँ तेरे कन्नै भैनू कोई असें ओह् नहीं ऐ सवारी कोई कोई नहीं शरारत असें भापे कन्नै बड़े चिरा दा बाद अज्ज आह्ला थोह्ड़ी चलो ट्रांसफार्मर लग्गने कोला पैसे बाहर। ठीक हाँ तुं'दी इंदे कन्नै होर रजबाशी मेरे कन्नै थोह्ड़ी ऐ। वही ना तो केह् पता हा इ'नें केह् चलाकी कीती। ओह् मैं हून सारी गल्ल समझी आ ना जेह्ड़ा चक्कर बनाया इ'नें। हाँ मैं हून नहीं औना इत्थै 8-10 दिन 20 दिन हून दूए मुड़े दा सिस्टम दिक्खना इत्थै मैं ट्रांसफर गै कराई लेई इत्थूं ते जेल्लै तुं'दी जरूरत पौग तूं भैन मेरी फोन करी ने जित्थे जज सामने भी खड़ोना होग मैं खड़ो छाती ठोकी चल तेरी भी ठीक है प्रॉब्लम है कोई जमीन की कीमत है अपना उत्थे डिपार्टमेंट ने जे ट्रांसफर मलाए दा अस तेरे बाल खेतरा च टुटा दे न बार तारां ते उत्थे डिपार्टमेंट दा कम्म बंद है कुदै होर जगह लैन मन करन उत्थे लान। हाँ जित्थे मेरी जरूरत पौग भैन मेरी तू फोन करी दे उत्थे मैं आई जागा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है फिर। ज़रीना ने बहुत सारे गंभीर आरोप जो हैं वो पुलिस पे लगाए हैं और पुलिस की अगर हम बात करें SHO घरोटा से हमारी बात हुई और उन्होंने सारे आरोपों को जो नकारा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों पे संज्ञान लेना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है और जिन लोगों ने भी जिस पुलिसकर्मी ने भी इस तरह की बर्बरता जो है इस बच्ची के साथ जम्मू की बेटी के साथ की है उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जाँच होनी चाहिए। अगर इसने कोई जुर्म किया भी है तो क्या किस कानून की किताब में ये लिखा है कि 8:30 बजे कहीं रास्ते के ऊपर से आप इस लड़की के साथ इस तरह से बिहेव करेंगे, उसको गाड़ी में जो है वो धक्के मार के आप ले जाएंगे, थाने में मारपीट करेंगे। कहीं पे भी इस तरह का नहीं लिखा है कि आप किसी महिला के साथ इस तरह की बर्बरता करें। जो आरोप इस ज़रीना ने लगाए हैं उस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, जाँच होनी चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाते हैं, जिस तरह से किसी आम शख्स के खिलाफ़ कार्रवाई होती है उसी तरह से उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन
लोगों के द्वारा, जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा इनके साथ इस तरह की बर्बरता की गई है, और जिन लोगों को भी इस वीडियो से आपत्ति है वो हमें फ़ोन करके अपनी जो राय है वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उनको भी कवर करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि ज़रीना जो बोल रही है वही सच है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ज़रीना के साथ जो हुआ है, जो ये आरोप लगा रही है, अगर वो सच है तो उन लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने वो किया है। और लाइनमैन की अगर हम बात करें, जिस लाइनमैन की सिग्नेचर पे ये सारा मामला हुआ है, कंप्लेंट हुई है, और उसमें कुछ 25-30 लोग, जिस तरह से SHO साहब ने भी बताया कि उनके भी जो मोहल्ले वाले हैं उनके भी उस पर सिग्नेचर्स हैं। लाइनमैन को जब हमने कॉल किया, उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन काट दिया। बाद में उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, और उनकी रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी कि जो उनका अपना कन्वर्सेशन जो ज़रीना के साथ है उसमें वो साफ तौर पे ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि ये जो सिग्नेचर है ये मेरे से जो है अनजाने में करवाए गए हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में कोर्ट में आने को तैयार हूँ। तो ये सारी कहानी है क्या, इसमें पेज यहीं पे है कि इस लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए। अगर कानून की किताब में ये लिखा है कि किसी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकते हैं तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो इसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि ये एक सबक हो उन पुलिसकर्मियों के लिए जो इस तरह के कारनामे जो हैं करते हैं। उनको उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, FIR भी दर्ज होनी चाहिए, और उनके खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बाकी लोगों के लिए, बाकी जो इस तरह की सोच के लोग या पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी महकमे में हैं उनको एक सबक मिल सके। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।